हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर से पूछे गए 12th बोर्ड एग्जाम में 2017 से 2009 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2017 का सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा है तीन संधारित्र है जिसका की धारिता C है, ठीक, और यह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका कुल धारिता का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो इसके अनुसार मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/CS, S माने सीरीज होता है, तो 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि तीनों का मान CC ही है। तो कितना हो जाएगा, अब ये सॉल्व करेंगे तो 1/CS बराबर ये हो जाएगा C और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/CS बराबर हो जाएगा 3/C। इसको जब उल्टाएंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो CS बराबर क्या होगा C/3, तो आंसर हो जाएगा C/3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका C आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, दिए गए चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता होगी। यानी कि एक चित्र दिया हुआ है, देखिए एक चित्र है, इस तरह से एक चित्र दिया हुआ है, ठीक। इसका धारिता है 6 माइक्रोफराड, इसका भी है 6 माइक्रोफराड, इसका भी है 6 माइक्रोफराड, ठीक है। ये चित्र दिया हुआ है, इसी में निकालना है तुल्य धारिता। तो देखिए इसमें आपको सोचना होगा पहले, देखिए इसमें से ये दोनों संधारित्र जो है सो श्रेणी क्रम में है, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम से सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 का क्या 6 है, तो 6 प्लस 1/6। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/CS बराबर हो जाएगा 2/6, तो कटेगा तो 3, 1/3, इसको उल्टाएंगे तो CS बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी कि ये दोनों संधारित्र को जब सॉल्व किए तो इसकी धारिता आया है 3। तो अब ये दोनों संधारित्र को मिलाकर एक संधारित्र बना, तो ये एक संधारित्र और यह एक संधारित्र दोनों मिलाकर हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम से इसको जब सॉल्व करेंगे तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है CP पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CP बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा CP बराबर हो जाएगा C1, तो C1 क्या है, ये दोनों मिलाकर के एक संधारित्र आया है जिसका मान है 3, ये हो जाएगा 3 प्लस दूसरा है 6 माइक्रोफराड, तो ये हो जाएगा 6, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 माइक्रोफराड, है ना। तो टोटल हो जाएगा 9 माइक्रोफराड, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बूंद है जिसकी धारिता दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड और ऐसा 64 गो बूंद है, और वह 64 बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बनता है, ठीक। और उसी बड़ा बूंद की धारिता क्या होगा वही निकालना है, ठीक। तो देखिए, तो इसमें से ये कैसे निकलेगा, तो आप पहले ये समझें कि किसी गोला का जो धारिता होता है वह धारिता बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर,
आर होता है उस गोला का त्रिज्या। यदि हम मान लें कि इस गोला का त्रिज्या छोटी आर है तो यहाँ पे छोटी आर हो जाएगा। तो ये हुआ गोलाकार का धारिता बराबर फार्मूला। ठीक, तो जो कि ये इसका धारिता दिया हुआ है 5 माइक्रोफराड, तो ये हो जाएगा 5 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये समझें कि ऐसा 64 बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बनता है, तब इसकी धारिता निकालना है। तो इसकी धारिता बराबर क्या हो जाएगा, तो इसकी धारिता बराबर फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो हम मान लेते हैं कि इस बड़े बूंद का त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है सो इसमें इस आर का मान यदि हम यहाँ से निकाल लें तो इस आर का मान पुट करेंगे तो धारिता निकल जाएगा। इसके लिए इसको अभी मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 64 बूंद का जो आयतन होगा, 64 बूंद को मिला करके एक बड़ा बूंद बना है। तो 64 बूंद का जो आयतन होगा वह जो है सो इस बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो बड़े बूंद के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं, उस छोटे बूंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू होता है। यानी कि किसी गोलाकार का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसका त्रिज्या स्मॉल आर है तो इतना हो जाएगा। ये हुआ एक बूंद का आयतन, लेकिन ऐसा 64 बूंद है तो 64 से गुना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 64 बूंदों का आयतन। और यह आयतन किसके बराबर होगा, यह जो बड़ा बूंद है इस बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो बड़ा बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4/3 पाई आर, कैपिटल आर है तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यू। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, 4/3 इंटू पाई कैंसिल हो जाएगा, यह बच जाएगा 64 आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर क्यू, क्यों 4 का क्यू 64 होता है, और आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो ये Q और ये दोनों पर Q है, दोनों खत्म हो जाएगा। तो कैपिटल R बराबर क्या निकल गया 4 इंटू आर, तो ये निकल गया। ठीक है, अब ये मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, इसकी धारिता बराबर, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल R बराबर क्या है 4 पाई 4R, तो 4 इंटू आर हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 4। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C बराबर 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 माइक्रोफराड आंसर। यानी कि इस बड़े बूंद का जो धारिता निकला है वह धारिता क्या आया है 20 माइक्रोफराड, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी के बीच समतुल धारिता होगी। यानी कि एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, वो चित्र दिया हुआ है, तब करा इसका तुल धारिता निकालें, मतलब टोटल धारिता निकालें। तो देखिए इसमें आप इस पॉइंट को, इस बी को यदि हम यहाँ पे ले आए, यदि इसको हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये दोनों संधारित्र आपका हो जाएगा समांतर क्रम में। तो ये दोनों को समांतर क्रम में सोल्व करेंगे तो दोनों मिला करके एक संधारित्र बन जाएगा, फिर वो और ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में सोल्व हो जाएगा। तो ये दोनों आगे आपका समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में सोल्व करेंगे तो हो जाएगा Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, तो Cp बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोफराड। यानी कि ये दोनों मिला करके एक संधारित्र बनेगा जिसका मान आएगा 6 माइक्रोफराड, और उधर है आपका दिया हुआ 4 माइक्रोफराड।
ठीक है, 4 माइक्रोफराड है। अब ये दोनों किस में आ गया है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में आता है तब कौन सा फार्मूला, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 कितना 6 प्लस 1/C2 कितना 4, तो ये हो जाएगा 1/CS बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 1/CS बराबर हो जाएगा 5/12, और CS निकालेंगे तो CS बराबर हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, टोटल का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल धारिता है, यानी कि एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में ए और बी के बीच समतुल धारिता निकालना है, मतलब टोटल धारिता निकालना है, कितना होगा। तो देखिए इसमें इस पॉइंट को ए और बी पॉइंट यहाँ पर ले आएंगे तो ये दोनों को हम सीधा कर पाएंगे, इसका मतलब ये दोनों हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में सोल्व करेंगे, तो ये दोनों जब श्रेणी क्रम में सोल्व हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक संधारित्र होगा, और ये संधारित्र फिर ये संधारित्र, अब ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो दोनों संधारित्र आ जाएगा समांतर क्रम में। फिर जब उस दोनों को सोल्व करेंगे तो फिर एक बनेगा, तो वो एक और ये अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये और ये तीनों सीधा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, तो सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं, तो इस दोनों को सोल्व करेंगे तो ये दोनों किस क्रम में है, आपका श्रेणी क्रम में है, तो 1/CS बराबर 1/C1 यानी 4 प्लस 1/C2 यानी 4, क्या हो जाएगा 1/CS बराबर हो जाएगा 2/4, कैंसिल आउट 2, तो CS बराबर हो जाएगा 2। तो अब ये दोनों मिला करके एक बनेगा और ये एक, दोनों हो जाएगा समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में सोल्व करेंगे तो CP बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तो ये दोनों मिलाकर के एक आया है जो कितना मान है 2, तो 2 प्लस ये कितना है 2। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफराड। अब यहाँ पे ये सब मिला करके आ गया 4 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड पूरे सीधा हो जाएगा, ये किस क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो ये सब को सॉल्व करेंगे तो श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1, तो एक यहाँ पे निकाले थे कितना आया है 4 माइक्रोफराड, तो 4 प्लस 1/2, ये भी कितना है, दूसरा भी 4 है, प्लस 1/ तीसरा भी कितना है 4, इसको अब सॉल्व करते हैं तो 1/CS बराबर कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा 3/4, इसको जब पलटाएंगे तो CS बराबर कितना होगा 4/3, इतना माइक्रोफराड, यानी कि इसका टोटल ए और बी के बीच टोटल धारिता आ जाएगा 4/3 माइक्रोफराड, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश है, मतलब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि X वाले जो प्लेट है इस प्लेट पर आवेश कितना होगा। ठीक है, तो इस प्लेट पर आवेश कितना होगा यह निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यह दोनों प्लेट इधर है 20 वोल्ट, इधर है 10 वोल्ट, तो इसका पहले निकाल लेते हैं विभवांतर। तो इसका विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर यानी कि डेल्टा V इक्वल टू होता है VA माइनस VB। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, तो VA माइनस VB। ठीक है, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा VA कितना है 20 और VB कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो विभवांतर निकल गया 10 वोल्ट और इसका धारिता दिया हुआ है C2। अब निकालना है आवेश। तो देखिए
चूंकि धारिता बराबर होता है Q बाई भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q बराबर निकालेंगे तो होगा C इंटू भी। तो C कितना है 2 इंटू भी कितना है 10 आया है, तो बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 माइक्रो कूलम आंसर। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, देखिए कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, जैसे कि ये समांतर प्लेट है, ठीक, एक पर होता है प्लस चार्ज, एक पर होता है माइनस चार्ज। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बराबर एक फार्मूला होता है, वह होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें यदि हम एक पदार्थ डाल दें, इस दोनों प्लेटों के बीच में एक पदार्थ डाल दें, तब उसकी धारिता क्या होगा। तो देखिए, जब इसके बीच में कोई पदार्थ डाल देते हैं जिसका कि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर वाले परावैद्युतांक यदि हम इसमें डाल देते हैं, तब उसकी धारिता बराबर फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू होता है एप्सिलॉन आर। ठीक, तो ये मान तो पहले जैसा है, अब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो आप जान लें कि इस एप्सिलॉन आर का मान 1 या 1 से अधिक होता है। जब 1 या 1 से अधिक होगा तो 1 से अधिक मान यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यह इसके क्या है, समानुपाती है। तो इसको बढ़ाते जाएंगे, यह भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब पदार्थ डाल देंगे तब उसकी धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यानी कह रहा है कि जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस इधर होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z अक्ष। ठीक है, तीनों अक्ष है। इसमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र x अक्ष की ओर है, यानी कि विद्युत क्षेत्र किधर है, x अक्ष की ओर है, यानी सभी विद्युत क्षेत्र है सो आपका किधर है, x अक्ष की ओर है। ठीक, तब कह रहा है कि समविभव पृष्ठ किस तल पर होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, तो इसलिए उसको हमको रखना पड़ेगा y और z तल पर, ऐसे रखना पड़ेगा। तो y और z तल पर पृष्ठ को रखेंगे तो इससे आपका विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, हर जगह पर विद्युत क्षेत्र सेम आएगा, इसलिए हर पॉइंट पर उसका विभव भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है समविभव पृष्ठ y और z तल पर रखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।